आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 6 अक्टूबर 1996, दिनोद आश्रम, अरमान साहब, भंडारा। सत्संग। मैं पुराने सत्संगी बैठे परता भरी काफी आज एक बात कहना चाहूँ। मैं 2-3 शब्द गाया करता, पहले वैसी रीस करी वो शब्द सारे गाँव लाग गए। मैंने टाल कर दी कि महाराज जी शब्दा ना तुम भी यो गाया करो। मन की टाल 2-3 शब्द मास्टर हुआ भी सारे गाँव लाग गए, इसने टाल कर दी। रात में सत्संग सुन रहा था, पहली बेनती करी, फिर थोड़ी बार पाए और दूसरा बोलिया वो है, और थोड़ी और तीसरा एक बोला मैं के फंड कर रखा देखो कौन सी राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले। एक दिन और पहली कही, फिर थोड़ी और दो गा, फिर दूसरे ने कही, फिर तीसरे मुंह चिगड़ा चिगड़ा के उनका शर्म नहीं आम जिन लोगों ने। मैं कौन बोल रहा था, बोलने वाले तो धोरे बैठे बोलिया कर। कई मानसों का ऐसा व्यवहार होता कि वो शब्द ने गा दे, तू गा ले। मैं मेरी बातें बताया, एक बार कणंगा में सत्संग हो रहा था। महाराज जी का एक शब्द था, उस शब्द को मेरा भाई एक भीम था, महाराज जी शिष्य, वो ला गया गाँव में। तो राजपूतनी थी, बड़ी अच्छी तकड़ी सत्संग थी। उन 3-4 दो हथेड़ा अपनी छाती मेरे सत्यानाशी थम जा, तने शब्द का नाश कर दिया। वो उसका मन देखे रहा थी छतरानी, इस बात में करना पड़ेगा। उसका मेरे पास सत्संग जानदा रहा। ये क्यों, कई भाई सत्संग अपने पा गए, फिर उनका सत्संग खत्म हो लिया। रतनदास का उन्हें छाती में 2 हथेड़ा, आप कह रहे दुष्ट शब्द का नाश थम जा। वो दौड़ा हो गया, क्या हो गया। मैंने कहने लगी शब्द ने कहा, मैंने वो शब्द गाया। कौन सा शब्द था, सुख संवेद पढ़ो गट भीतर घट की अजब कहानी, ये साथ निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। तो बोली इस तरह गा, शब्द का एक टाइम भी उसे गाने का बोलने का। तब इन शब्दों ने पहले मेरा आया, पहले लाग गए बकड़ में। कोई ऐसा मान नहीं था कि शब्द महाराज जी आवेगा गाए जाएंगे, था न। पर तुम सब के सब बड़ी सत्संगी नहीं हो, तुम कोई भी, तुमने पता है कौन सत्संग क्या न कहते हैं, कौन टाइम का शब्द हो सर, कौन टाइम का सत्संग। बेरा से सब के सब में बैठे और ज्यादा तुम कहूँ के तुम टाइम का सत्संग। ये शब्द तो मैं आके बैठू आज पाछे बोला जा। इन्हें एक सरड़ा बना रखा से कि आ लिया मैं गा लूँ कि दूसरा न गा ले, फिर कदे वो न गा ले, तीसरा गा ले। सबसे पहले का शब्द को टाइम का हो से। मेरी बात बुरी तो नहीं लागी किसी ने प्रताप, मगर तुम्हारा एक हिसाब नहीं। दूसरी बात ये है कि मैं बोलता नहीं, कभी किसी ने कम कोई ने मेरे वर्गा मानस नहीं मिला, मैं चलेगा धरती टक्कर मार मार रोगे। ऐसा मानस नहीं मिलेगा, तुमने किसी ने बात कदे बोल लिया कोई ने। तुम बड़े डेरे में चल जाओ, अगर कोई शब्द बोलता होगा तो जान दे उसी थम जाएंगे। जब वो कहेगा उस शब्द बोला जाएगा। शब्द शब्द का टेम हो से बोलन का, हिसाब हो से बोलन का। फिर मेरा तो इलाका ही ऐसा समझ किसी ने कहूँ नहीं, कुछ भी इसी तरह सत्संग चल पड़ा। अगर मैं कह दिया 2 मानस है ना मेरी कौड़ ने शब्द को नहीं गाए, फिर बोला मैं गाँव है कोई, एक तो हौलदार पूरे होगा वो और रूस जाएगा ज्यादा। उन्होंने एक बार कोई शब्द गा दिया, सांवरिय सतुर खातर, तो उन्होंने कहा सांवरिय सतुर में चावरा को नहीं, सतुर तो सांवरा से। एक उसने बोलिया था कोई वाटर चाहो सारा बात परिया, बोला गलत ना शब्द ने चकड़ा की ना बोल, सुथरा बोल। वो दिन बाद सब बोला मैं गाँव है कोनी पास ना गा, तेरी मर्जी से। मैं तो किसी ने कान की टाड़े कर रखी, कहूँगा कोनी पेरा कितने गाँव। कई बार मदन शब्द गाओगा मैं मार दिया, यो भी गाया करे मैं मार दिया शब्द का नाश। शब्द की ढाले ने मुँह चकड़ाए गाँव तो शब्द का नाश हो जाए। शब्द तो शब्द महात्मा जितना बना उसी तरह लो, मस्ती में बनाया जा से, उस तरह शब्द को बोल दो मौज। कल मेरा शाम का था, सवेर का एक ही कली का सत्संग था।
मैं तो एक कली ली तो शब्द की उस एक कली पर सत्संग कर दिया, थोड़ा 1.5 घंटे लो। शब्द तो जिस तरह महात्मा बेरे में बनाता और बेरे में गाया जाता उसी लगन तो बोला जा सकता। पर मैं आप लोगों ने क्या कहूँ, मैं सीधा मानस हूँ, न मैं किसी ने कुछ कहूँ न कुछ बोलूँ, जिसकी मर्जी उस तरह गाओ नाचो, मैं अपने हिसाब तो बोलता हूँ। हाँ ये बात है कि कम से कम ये सोच लेते मास्टर ने सीखे वो शब्द ही ने सीखने गावनी शुरू कर दी, मत उटाड़ कर दे भाई और सीख ले कोई नए। मेरे थे 5-4 समय इतने जानो, किसी टाइम में तो 480 शब्द मेरे याद थे। आज मैं सत्संग करते करते कि शब्द की कोई बात याद आ जाए मैं बोल देता हूँ, लगा कौन टूटने जिंदान को, कड़िए सी आ जाए फिर दूसरे की सी आ जाए तो उसका लगाव कौन टूटने दूने। इतने आज तो इतनी याद में रहे भी कौन ने जाना, ये दया से। जो भाई आम से उन्हें बिठा दो, या एक बात और सुन लो, कोई बात नहीं न, कई सत्संग तो भी ज्यादा लाभ होगा। तुम भाइयों ने जो प्रसाद बनाई बेबे, और वो प्रसाद बनावना रोटी बनावना चली जहाँ की संगत ज्यादा है न, पता नहीं, मैं तो कह दिया बिना जामिया कौन बासे भाई देख के काम कर लियो, बहुत आओगी संगत। मैंने तो पूछो तो जो आते उन्हें प्रसाद जमा दो, उन्हें बिठाओ मत प्रसाद जमाओ, और मेरा सत्संग दूर लोग सुनी जाएगा, प्रसाद जमाम दे जाओ। क्यों इन्हें प्रसाद नहीं मिला, ये फिर सत्संग समाप्त करते हैं और कुछ उन्होंने जानिए जाएंगे तो ये भी जाने हम भी जाए, प्रसाद बिना रह जाएंगे। शोर मत करो न जाओ, जिन्हें सत्संग अच्छा लागो बैठ जाओ, जिन्हें प्रसाद अच्छा लागो जाओ जी मिलो प्रसाद ले लो। भाई इतनी कहूँगा तुम्हें। पहलवान तो कहता जिमा प्रसाद बंद से कोई नहीं, जिमा कहता ना बंद नहीं कर दे भी। 8 पैर 64 घड़ी भंडारा चलू से कोई जिम दे रो। बनाने वाले इसमें कभी नहीं थकते तो खाने वाले क्यों थकेंगे। मारे एक ताउरा बोला भाई बना लो, तुम खाने का तुमने दुख को नहीं पाउन दूने, तो तुम बनाओगे तो खानिया मिल जाए कोई न कोई। मैं उरे तक कोई पुरानी बात याद आ गई इसको, पर मेरे पास एक बेबे आई, इसका नाम तो इतने मानसा में केली थी तो वह तकड़ी मताड़ी बस चली गई, तुसाम गई। आप भी आ रही हो, उसका नाम भगवानी था, सह मरी कौन जीवस है। तुसा में 5-7 मान इकट्ठे हो रहे। बोला भाई गए तो सारी व्यक्ति में स्वाद आवे, क्यों? बोला चाह भी को लेन पाए न, चाह मिली न रोटी मिली न। वह दौरे खड़ी हुआ बड़ी कितना है भाई के सत्संग में गए थे। बोला चाह पानी पीने तो डाबा पी लो, मैं दे दूंगी पीछे। चाह पानी पीने गए थे कि सत्संग सुनने गए थे? बोला सत्संग सुने। बोला हाँ किसा का? बोला बहुत बढ़िया होया। तो फिर तुम तो चाह पानी का जिक्र करे, चाह पानी को, ये तो ब्याह शादी हम करया करें से। इतनी संगत में अगर किसी को ना कुछ मिल तो ये ना ख्याल करो कि तुम आए थे वह वस्तु तो मैं ले जागी, सामने मिल गई, सवेरे मिल गई, अब भी मिल जाए, थारी झोड़ी पाट रही, मेरे बस की बात को नहीं। मैं न किसी सीखी बातें करता, सतगुरु की दया से उनका हुक्म से बोल देता हूँ। वो जो बोलाते वह बात मैं आप लोगों ने सुना देता हूँ। न मेरे बस की बात है, मैं तो बल्कि चलता हूँ नु कहता हूँ तेरी मर्जी से, यो चरखा तेरा से। हजूर घुमावेगा तो घूम जाएगा, जो डांटेगा डट जाए, मैं तो तेरा से। मैं मैंने की चीज का बेरा है, कुछ नहीं जानता, मैं तेरा सू, तू जाने तेरी मर्जी से। मैं न्यू भी सतु सो तेरा बनते आनी जोर लागे से। कितना जोर लागे? बड़ा भारी जोर लागे से। ये सत्संगियों वो दिन आज खुशी का विषय और गमी का विषय। खुशी के थी वह हस्ती आज आई थी इस दुनिया में, वो खुदा इस दुनिया में प्रकट होया था और आज के दिन वो चले गए थे। अगर वह ना होते तो मेरे को शांति नहीं मिलती कितने भी। क्यों? मैं सारी जिंदगी 5 वर्ष के साधुओं का संग कराया था, बड़ा भारी घूमना। आप लोगों ने बार बार बताऊं सुन कि बड़ी मालाएं फेरी, बड़ा तप करया, बड़ी पूजा पाठ करी, बड़े होम यज्ञ देखे करे, बड़ा भारी। बल्कि इतना करया कि हर एक मानव कर नहीं सकता ने। हाँ क्या किसा करया, उसका फल तो मन मिल गया। मैं शुरू में अगर इस लाइन में लगता कि क्या मिलता? ये जितने मैंने बताए कर्म कांड करे, ये ऐसे जैसे एक तड़के मजदूर को भेज दिया और टिब्बे में खाई खोदे से,
लंबी खाई खोद दी। जब वो खाई सामने खोद के चल के घर न आ गया, रात न आंधी आ गई, सारी खाई अटगी बावड़ी अट जाती है ना टिब्बे में, सारी हट गई। अब दूसरे फेर लाई जाओ खोदने, ये सही कर्म कांड सारा। सूरज शब्द का अभ्यास है, ये कुछ और वस्तु से, कोई और चीज से। ये मैंने देखे सब ऐसा ऐसे, कोई भी किसाए भी हो, इन तरह सच्ची शांति न आई किसे न आवेगी। आप कहोगे नहीं आई, कोई बोर्ड पढ़ो आई हो तो, तप करने वाले का आई किसे को, जप करने वाले का आई किसे को, पूजा पाठ होम यज्ञ करने वाले का आई किसे को सच्ची शांति नहीं आई। बोलो पढ़े लिखे बैठे सो, खड़े खड़े तपे उनको भी शांति नहीं। आप तो देखते हो हिरणा का जैसे उन्हें कितना तप करा, काया सूख गई, मगर वो अहंकार बढ़ गया ज्यादा करके न। उन्हें क्या मांगया, कुछ भी को नहीं मांगया। जो इतना मांग लेंदे मालिक में फिर ना उस संसार में तो रोड़ा मुक गया था। मगर किस तरह मांगे ले, उसका बस की बात तो नहीं थी न। इसीलिए इस तप में बड़ा भारी अहंकार से, और अहंकार के कारण गुजर जाते, सब के बिगड़ जाते। मेरा भी अहंकार था, वो कितना मैं इतना पूजा करता हूँ, इतना पाठ का इतना हवन करता हूँ, मैं इतनी माला फेरता हूँ, बड़ा भारी किया। और जब सतगुरु मिला तो सारा काम शांति से बन गया। इसलिए जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, उनका लेखा निमड़ जाता है। काल का कर्जा चूक जाते हो। आपको किसका चूका, कोई भी बोल लो, सबका कर्जा चूक गया। सतगुरु की शरण लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। कि सतगुरु की शरण लेने वाला जीव नरक में नहीं जाता। और कितने बैठे हैं, कोई ऐसा में सतगुरु की शरण ले रखी से, घबराइयो मत, नहीं कदे बोल पड़ा, मन ने भी नहीं ली थी पूरी शरण। तो अगर सतगुरु की पूरी शरण ले लेता, उन्हें पुस्तकों की जरूरत नहीं होती न, उन्हें पहरेदारों की जरूरत नहीं होती न, उन्हें धन की जरूरत नहीं होती न, उन्हें मान बढ़ाई की जरूरत नहीं होती न। सतगुरु की शरण ले ली, उन्हें किसी चीज की भी जरूरत नहीं होती न। कोई तो बोल दो कि होती है ना, कति नहीं होती न। सतगुरु की शरण ले ली, उसने तो जरूरत होती नहीं न। हाँ, सतगुरु की शरण नहीं लेता, उसने जरूरत होती है। क्यों होती है कि उसकी तर्सना भरती कौन किसी तरह भी। और आप एकदम तर्सना में लग गया रहे, तो आप किसी का मुंह में जबान नहीं कहते तेरी तर्सना भर गई। मेरे को कोई नहीं कहता तेरी तर्सना भर, मेरी के भर गई तर्सना। हाँ, मेरी एक तर्सना तो नहीं भरी है। और तो तर्सना भरने का मतलब यही से मैं हाय हाय नहीं करता न मैंने हाय हाय करी न करता। एक चीज की जरूर करता, एकला बैठता हूँ। कल सवेरे का मेरा सत्संग भी ऐसा ही था, इंसान कोई समझदार हो तो उसका बेड़ा पार हो जाओ, तर जाएगा। ये बातें मैं सोचता हूँ बैठ करके न, ए मोरे कितनी संगत तेरे पास में आती है और तू महात्मा को आता है। अगर जब माड़ी से भी कोई बात गड़बड़ होगी तो क्या बनेगा, तेरी संगत की नाड़ नीची हो जाएगी। पर मैं कल एक सत्संग में एक बात कही थी, मेरे सत्संगियों, मैं दो चीजों में तुम्हारी नीचे नाड़ नहीं कराऊंगा। मेरे सतगुरु रुखाड़ा रहते हैं, जैसे नशे विश्व में तुम्हारी नीचे नाड़ नहीं। मेरा सतगुरु मेरे पास रहता है, सबसे बड़ी यही बात होती है। इसीलिए दो चीज साधु के दुश्मन और नशेर विषय। नशों तर विषयों तो बच गया तो उसका जीवन सफल हो गया और रहेगा बाकी। जैसे गृहस्थियों में ये बात होती है कि घटिया बातों बच्चे कमा के खाओ, घर में रहो और कमा के खाओ, पर धन पर तेरिया से ने ना लगाओ। ये हजूर महाराज शालिग्राम की वाणी से। तो तुलसीदास भी ये कहते हैं, वह कहते पर तेरिया माता समझो पर धन धूल समान। इतना बार नहीं मिला तो तुलसीदास जमान, कि तुलसीदास कहता मैं जमानती सोचता। और है भी ठीक बात। इन बातों ने सोच, मेरे पास किसी ने एक बात कही थी कि दो ही बात में दो ही से बात करड़ी बहुत से मान नहीं सकते नहीं। कौन सी परतरिया में पर धन धूल समान, और परतरिया तो माता समान से, पर धन धूल समान नहीं समझा जाएगा। क्यों नहीं समझा जा, क्या कठान की डूब जाते हैं। मैं मेरी एक बात बता रहा, एक दिन बैठा हुआ था, कोई ऐसी ये बात थी, मैंने सोचा तो डूब लिया। मैं अपने आप पे को लानत दिया करूँ बैठो जी, कोई बात तो डूब लिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि माया ने घेर लिए मारे सर का तान। और तू क्या कहता
ये ठगड़ी नचान तन्ने भी नचावन लाग रही है। मेरा जी घबरा, मन का ना मैं नहीं नाचा, नाच जाता मेरा सतगुरु नहीं होता तो मैं नाच जाता। क्यों नाच जाता? कोई किसी तरह पाखंड पड़के तो मेरे सतगुरु ने ये कही अगर संगत का धन तन तेरे शरीर के लिए कितने बरत लिया तो कीड़े पड़की मरेगा। मैं भरी संगत में कहता हूँ, इसीलिए मैं बरतता नहीं मेरे गुरु का वचन से संगत का धन, इसलिए मैं बच रहा, नू बच गया। उनकी बड़ी अपारदों ने ये कहा था एक लिए और तक कमरे भीतर बात न करना। उनका मेरे 2-3 नाते से माता और बहन का क्या बात करूंगा। भला एक माता थी, आपने बात बताओ, गुरु का दौरा भेजने वाला गुरु तो बड़ा माना जाता है, समझ गए। मैंने गुरु सतगुरु को दौरे भेजने वाला कौन था? एक माता जी थी। उन्हें मेरा बाप उन्हें भूडी भूडी गाड़ दिया था, उसने मेरे बाप की गाड़ उठी। किसके? मेरी खातिर। उन्हें अपनी औलाद रास्ते नहीं लगाई ने, नाम लेने का रास्ता नहीं लगता, कोई भी काम करने का रास्ता माना जाता, मगर मेरे को रास्ता लगाएगी और मेरे बाप की गाड़ उठी, भूडी भूडी गाड़े। मैं कहता है माता तुझे सह उठे, मालिक तेरी मदद करे। फिर क्या था, बखत आता केरा के मानस क्या कर दे के नहीं कर दे। उनकी दया थी, सतगुरु का दौरे भी पहुंच गया, उनकी दया भी होगी, उनसे मिल भी लिया, सब बातें होगी। क्या होया? आज इतनी संगत आई हुई से, ये मेरे लिए कोई नहीं आया न, तो किसके लिए आया? मेरे गुरु की शिक्षा के लिए। मेरे दाता अरमान साहब की दया मेहर थी, वो बड़े भारी दयालु थे। मैं तो कहता हूँ जो अरमान साहब का सीधा नाम ले लेगा अरमान अरमान, वो भी काल का मुंह तो बच जाएगा। महापुरुषों का नाम लेने तो तर जाते हैं। उनकी बड़ी भारी दया थी। आज उनका जन्मदिन भी है और उन्हें चौड़ा भी छोड़ा था। सवेरे का जन्म था तो शाम को 4 बजे चौड़ा छोड़ा था। 10वीं ने उनको संस्कार हुआ था वो दिन साथ। इसीलिए क्या और कहूँ और क्या ना, न मन कहना आमदा न कुछ। मैं तो इतना ही जानू था, ए प्रेमियों सत्संगियों, सतगुरु की शरण ले ली, फिर डरना किसका से? सतगुरु की शरण ले ली, फिर किस चीज की चाहना से बताइए? कोई चीज की चाह नहीं। मगर फिर भी हम सतगुरु की शरण ले करके न, फिर भी हम गिर जाते हैं। गुरुमुख का और पतिव्रता का दर्जा एक होता है। गुरुमुख चाहे सो कर सकता तो पतिव्रता भी चाहे सो कर सकते। ये न सोचना कि पतिव्रता दर्जा छोटा होता, बड़ा तेज होता। मैंने एक दिन कोई मिसाल सी दी थी, पुरानी जमाने में सुनी मिसाल थी, तुमने भी सुनी होगी कि पतिव्रता में कितना भारी तेज से। गुरुमुख चाहे सो कर सकते हैं। आप गुरुमुख बनने की कोशिश करो। किस चीज में? एक ही चीज समझ लो कि दोनों वक्त ध्यान में बैठेंगे, बस गुरुमुख बन जाओगे। अगर तुम फोटो धर के गुरुमुख गुरुमुख करे जाओ, कभी नहीं बनोगे गुरुमुख। अगर तुम सारे हन 5 आबे जाओ, कभी गुरुमुख नहीं बनोगे। गुरुमुख बनोगे अभ्यास करने से। आपको वो किस तरह के अभ्यास करोगे तो थारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध होगा फिर क्या याद आओगा? मलिन वासना सारी लकड़ जाए। जैसे पार्लर पानी आता है तो जोड़ों में गंदा पानी भाज पड़ता है, बाहर लकड़ जाता है। इसलिए जब राजस्व नाम का सुमरण करोगे तो गंदे विचार लकड़ जाएंगे एकदम। निस्वार्थ होकर करोगे तो, स्वार्थी से तो गिर जाओगे। आपको ये कि चक्कर काटे, यही बात स्वार्थी गिर जाते हैं। कोई रिद्धिया खातर, कोई सिद्धिया खातर, करामाता, कोई मान बढ़ाई खातर, कोई बेटा खातर, कोई धिया खातर, कोई जमाइया खातर भक्ति करते वो मिल भी गए तो क्या बना? वो यहाँ रहना से। इनको छोड़ो, एक निस्वार्थ हो कि सेवा करोगे तो तिर जाओगे। निस्वार्थ रोज बैठो ध्यान में। बड़ा ध्यान में बैठते हैं, क्या सोचते हैं कि मेरी सुरत और आज धाम में पूजा, लोग मन महात्मा कहें। फिर हम दाढ़ी रखवा लिया, फिर हम जटा रखवा लिया, फिर जान भाई बदल गया, बाबा बन गया, ये तो बढ़िया हो गया। इस तरह नहीं होगा कभी भी। अपना काम करते रहो। मैं तो दाढ़ी मूछ रखाई, ये नाई के तोड़े में रखवाई थी। सीधी बातें कहता हूँ। माँ 40 मेरी चोटी काट दी थी। मैंने कहा चोटी के कारण हमारा हिंदू धर्म मर गया था।
आज तक पीछे बाल नहीं कटाऊंगा किसी का भी। मैंने ये बातें हुई थी, आप लोगों ने सुनी होगी बात, मैंने शौक में नहीं रखवाए थे। समझ गया? ये ले यार ये समाजी का भाई डाडी मुझे कह दे तो बाहर ने कागज कूड़ा हटाया करें, गेरा करें से इन्हें एक और न करो। मगर संतों का महात्मा का है कि श्रृंगार से उधरते राधा सुन दयाल ने उस पर डाडी कटवा दे, राधा सुन दयाल ने आड़ लगा दी कि फिर नहीं कटवाऊंगा किसी पर बाल। किसका गए? राधा सुन दयाल की दया थी, वो करता अच्छा करता। मैंने टाल कर दी, आप लोग कहने लगे भगत बन गया। भक्ति का घर बड़ी दूर से, मगर मैं फिर भी आप लोगों को बताऊं कि मैं जो बता रहा हूं मेरा तजर्बा से, इस तजर्बे के मुताबिक बात करो। तुम काफी लोग कई कई जगह पर ऐसा काम कर लेते हैं, दूसरों में घृणा हो जाती है। अपने स्वार्थ के लिए मत किसी को दुख दिया करो। कोई बोलने वाला बोलो, मेरे को भी कह सके से तुम भी तेरे स्वार्थ के लिए दुख दे तो मैंने बता देना मैं कौन सा दुख दिया से। मेरे सारे गांव वाले आ जाओ कोई, इसीलिए मैं अपना स्वार्थ नहीं देखा, मैं दूसरा स्वार्थ देखा। ये मेरे सतगुरु की दया थी, मेहरबानी थी उनकी। इतना तुम काम करोगे क्या? मैं तुम्हारा ही भाई हूं, तुम्हारे जैसा हूं। मैंने सतगुरु पर विश्वास करके उनके चरणों में पड़ गया, उनका और विश्वास था मेरा। मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष था। पूर्ण पुरुष आता है, पूरा डॉक्टर आता है, एक सुबह में सारी बीमारी खो देता है। उस एक सुबह में सारी दवाई मिला लेता है वो, कि इससे सारी बीमारी कफ पित्त वायु सारी तीनों ठीक हो जाएंगी। इसलिए पूर्ण सतगुरु आता है, वो क्या बताता है? पहली रोटी कपड़ा, पाछा भक्ति। मन महात्मा मिसाल पेट न पैया रोटियां सभी गल्ला खोटिया। समझ गए? झांझ मंजीरे जब बाजे बण चून की लोही, साधो भूखा भगत न होई। भूखा भगत न होए गोपाला या ले अपनी कंठी माला। इसलिए मैं कभी भी किसी ने ये नहीं कहा भूखा मर्दा भक्ति नहीं होगी। कबीर साहब पूर्ण पुरुष कहते, कबीरा खुदा कुकरी करे भजन में भंग, तब को टुकड़ा डाल कर भजन करो निशन। मैं बड़े कष्ट झेल झेल के काम करे, पर महाराज जी मिले, उन्हें कहा मेरी बात सुन, मैं बता कि बहुत घना भी नहीं खाना, कम भी नहीं घना, सोना भी नहीं कम भी नहीं सोना, न ज्यादा भी नहीं सोना, दरमियानी काम करो, बीमारी भी नहीं होगी न और भजन भी बन जाएगा। एक भाई रे बैठा, मन कहने लगा कि मैं शाम का खाना बंद कर दूं। भाई मैं तो किसी ने कोई नहीं पूछा, तू मेरे क्यों पूछता है? मैं कहता नहीं बंद कर दे, आप लोग सब ने कम खा लिया करो। कम खाना और गम खाना चीज बड़ी को देख लियो गम खा की, इसलिए कम खा ले, ज्यादा बंद क्यों करे? मैं के बंद करूं से कोई प्रेम कर, इसलिए थोड़ा खा ले, शांति से भजन बनता रहे। मैं के परसन चला था, परसन तो चला था ये कि पहली अपना रोटियां का बंदोबस्त करे। जब हम किसी का चढ़ाया पूजा भोग्या बनसा खाएंगे, भजन नहीं करेंगे कभी भी। मेरे महाराज ने तो यही बताया था, पहले भला करके देख के कहा मोरे थे तो खागड़ बनिया फिरता है, खागड़ जोटिया के लंगोटी हूं से जंगल में रोज फिरते हैं, गादड़ फिरते तो वो बढ़िया फिरता है। लत्ते बदल ले और कमा के खाना सीख, दूसरों का अन्न खाना बुद्धि मलिन हो जाएगी, कमाया करे। ए सत्संगियों, ये न सोचना ये दरबार में जितना तुम प्रसाद लेते हो सब कमावड़ा से आवड़ा नहीं खुआता मेरी संगत में। न मैं गाया न खुआमदा चारा, वो खेत का सब रहनियों ने खेत का जो अन्न होता वो खुआता हो। इसलिए किसने मेरी शिक्षा थी बुजुर्गों की। अगर एक मानस अपना कमाना खाना छोड़ दे तो क्या रहा? और छोड़ देते हो तो एक बात और सुन लो, 2-2.5 घंटे भजन बैठे अपने घर ही, फिर बेटे पोते थारी बड़ी सेवा करेंगे। तुम्हारे में अहंकार तो रह नहीं गा, न शांति रहेगी। शांति रहेगी तो भाई काम बन गया। घरों की बातें बताऊं सुनो, मैं अपने घर की बात में छोटा सा था, इतनी शांति होनी चाहिए प्रताप कि बड़ी भर कितनी। हमारे घर की बात से मेरी एक काकी थी, मेरी दादी थी, खिचड़ी रांधी। मेरी दादी जाने बहू ने नून गेर दिया खिचड़ी में, और मेरी काकी जाने सासू ने गेर दिया, नून को नहीं गेरिया ने खिचड़ी में। जब रोटी खाना मेरे दादा पहली बना लिया, रोटी बाहर नियमत आई साए, उन्हें रोटी खुआई, दूध गाल दिया, खिचड़ी खाई चला गया। मेरे काका खाने लगे खिचड़ी, बोला माँ बोला खिचड़ी तो नून को नहीं। बोला तेरा काका खा गया, बोले बेरा दही भाज गई। बोला काका खिचड़ी तो नून को नहीं था। बोला थार ली में को नहीं, मेरी में तो था। रोड़ा मिट गया ने, थारी में को नहीं होगा, मेरी में तो था भाई, मैं तो खाया। मैं क्या बताऊं, एक दिन बहनी जा रही है तेरा मुरे बैठा से इस बरसिंदा मार
एक राम कुआर था चले किसी घर में, उन्हें चाय बनाई से मीठा को नहीं गिरा ने, मैं पी के चाय ली मेरे कन देखे ने। मैं बोला क्या बात से? बोला ये मैं एक मिसाल दी, मैं भाई किसी सेठ ने नुंदा दिया था महात्मा ने, और महात्मा आगे उठे, ब्राह्मण लोग भी आगे, शिठानी थी बदेकनी, शिठानी सच्चा साधु, हम देख तो हूँ साधु से स्वादु से, उन्हें नून को नहीं गिरा सब्जी में। जब वह खान लागे जो बोले नून नहीं है सब्जी में, तो सेठ था गणपतरा लाल शंकर बड़ा लाल पीड़ा हो गया, तने नून को नहीं गेरा, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा कठायो भले मैं तेरी बेइज्जती करी कर राखी। और से मैं तो देखे से साधु से का साधु से, मैंने पहले बता देना तन्नू कहीं साधु आऊंगे। बोला हाँ, तो तेने साधु नाम दिया, मैं साधु के लिए नून को नहीं गेरा, मैंने पहले बता देना साधु आऊंगे, तो नून गेर दी और काम कर दी, सब दे शांति मिल गई। भाई मैं बहुत सा साधु बन जाओ, साधु ना बनो, इन्हें जकराई को नहीं चा मीठा को नहीं पी की चार बड़ी सारा कर दिया। इसीलिए कोई चीज जो मेरा सुबह कदे भी मैं नहीं कही, क्यों नहीं कही? आप लोगों में घरेलू बात करता हूँ, हमारे आश्रम में भी इन्हें कई जगह बढ़ान छोड़ देते थालिया में। मेरी बात यह है, सत्संग चल पड़ा, मेरा एक इशारा मानो कि कभी भी अन्न देवता का निरादर मत करो, अपनी थाली में झूठी रोटी मत छोड़ो, जितना खाओ उतना गलाओ। तुम रोटी छोड़ दिया, रोटी ने बगाओ मत, ये फूक दी, ये काली से, ये न्यू से, काची से, पाकी थोड़ी खा लो। अन्न देवता निरादर मत करो। अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारा निरादर कर दे तो सोचो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी। वो अन्न देवता हमारा बुजुर्ग से, हमारा सब किमी से, उसका हम निरादर कर दे तो हम तरूस ज्यादा। मैं मेरी बातें अभी नहीं बताता न, जब मैं चोला छोड़ उस वक्त बताऊंगा, इस भूमि आश्रम काल नहीं सामड़ेगा कभी। अन्न देवता तो मैंने मांगिया हुआ से बता दिया, क्यों मन देवता कदर करी शराब भी करता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा नहीं, ये रोटी खराब से चीज कुछ रही घटिया से कदे बोलूं कौन एक चीज लाओ सब भी नहीं लाए, जब मैं नहीं कहूँ कदे भी। क्यों? मन देवता की कदर करेगा तुम्हारी कदर करेगा, इसलिए इसको निरादर मत करो। नेम करो आज तक कि थाली में झूठा टूक मत छोड़ दो कदे भी। दूसरा ये भी नेम करो कि घरानी ने तंग मत कर, तो नून नहीं गेरा तन मर्च नहीं गेरी, जो चीज ठीक नहीं लगा थोड़ी ले ले, उल्टी काट दो, तंग ना करो किसी ने भी। देखो फिर तुम्हारे घरों का सलूक, मैं रूहानी बातें नहीं कही, मैं तुम्हारे घरों की बातें कही से। वो मालवा की तोड़ के मालवा में नुकर से, काठियावाड़ की तोड़ से नुन किते केवड़े बारू भी ने मेड गडी रहे से, बारू भी ने क्यों? वो किसी रोज किसी राजा ने वरदान मांगोड़ा से, हम देवते थे ये न सब किसी को भी मत बिसराओ न, समझे? हम जोड़ में छोटे बच्चे थे, हमने महाभारत सुना, पतंगा नहीं नहाना चाहिए, वो दरिया से समंदर से, इसीलिए अपने बच की रहने की कोशिश करो। तो मैंने क्या बताया था, उस राजा किधर जा रहा था, हाथी पर चढ़ा हुआ मालवे का, और देखा तो रास्ते का में कुत्ते का बेस्टा पड़ा था। वो निरे से गेहूं खा रखे थे, बाजरा नाज था निर्याय, देखा है ना कदे पड़ा निर्या वो ही था। वो हाथी पर तो उतर के ने और वो अपनी रुमाली में घाल लिया, रुमाली में घाल के हमने घड़ी ले आया, घड़ी ले करके न रानी ने बोला इसको धो ले संवार ले। उन रानी हो कम थी, आजकल तो करा किसी के धमका दी ढेर तन यो टिट्टी पाई, बड़ा घर वो है भगवान हो, अपने पति का कहे में चल रहे, और पति भी वो अच्छा होता अपनी पत्नी का हक में रहे। और पत्नी अगर नाजायज शिक्षा देती मत मान, और पति अपनी धर्म पत्नी नाजायज राह चलाता मत उसको कहे में चालो, ये धर्म तो विरुद्ध से। समझे? कोई न जाने कि मेरा पति में पति भरता, मेरे पति कहे में चालू, पति ले जाके ढेडा में, तो धमका दर मत जाओ और अपना धर्म काम रखो, ऐसे पति की जरूरत नहीं है। समझ गए? कई कई बेबे ऐसी कह देती मेरा ऐसे ही जरूरत नहीं, पति तो पति के हिसाब से वह तो आगे आगे अपना सिर टेके जा रहा, जूत मारी जा ऐसा पति क्या कीड़े पड़की मरेगा, पति थोड़ा ऐसा, वो तो नालायक से। ऐसा प्यार होना चाहिए जैसे पार्वती का शिव जी का था, जो छोड़ के चाल पड़ती पर गिर गिर भाजा करता कि जा जा नादिए पर बैठ ले। तो उन्हें क्या करे, रानी ने सारा धोआ खूब सुखा करके तैयार कर दिया। बोला जी सुखा दिया, धो दिया। बोला ऐसा करें पीस ले, उन्हें और दाने मिला ले, थोड़े से पीस लिया। क्या करूं? बोला रोटी बना ले, और किसी ने मध्य मन ने दे दिए। उन्हें रोटी बनाई, बना के तैयार करके न और खान लगा, देवता आगे खड़ा हो गया कि न
राजा ने तन मेरा आदर करया से बोल के चाहिए। अरे जब एक मानस की तो मदद करते थे, वो भी आन की पांव पकड़ लिया कहता तन मेरी इज्जत रख दी, मेरा आदर करया से, मेरी इज्जत रख दी तो तुम बड़े खुश होते हो। और वो तो बड़ा भारी भगवान देवता से परमात्मा से, वो तो मामूली बात पर खुश हो जाएगा, कर नहीं सकते तुम। क्यों? वो इतना शान करता हमारे ऊपर, उसके शान को भूल जाते हैं। बड़े एक मानस ब्याह उठ लेगी, उसका शान जीवा तने मेरा ब्याह उठा था, और उस मालिक ने भी तेरा उठा था कि क्या उठा था? आंख दी, नाक दिए, कान दिए, शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया, और तने सब के खान पीने के, फिर भी तो बिस्टा खांदा अंडे से, कदे दारू कदे शराब अंडे, और कितनी बढ़िया चीज दी, फिर भी तू खे खांदा फिरे से। कभी उस मालिक ने याद करता है, घड़ी दो घड़ी याद करना चाहिए। ये उस मालिक के गुण को भूल जाते हैं और संसारी का गुण कर दे उसने याद रख लेते हैं। उन्हें देवता खड़ा हो गया, मांग राजा के मांगेगा, मैं तेरे पर निहायत खुश हूं, तने मेरी कदर करी सके देगा। हाँ, मेरे राज में मेड गडी रहे, सबकी मांग लिया अपनी रैयत की खातिर। इसलिए राजा जब सह तो प्रजा भी सह, इसलिए गुरु होगा तो ऐसा चेला होगा। समझ गए? माँ पर पुत, पिता पर घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा, जैसा गुरु वैसा चेला। मेरे पास आते और घटिया काम करते हुए कहते मेरा कसिन का कसर थोड़ा ऐसे, ज्यादा कोई कहते नहीं, कहते भाई इतना कर लो, पार्स का कोई कसूर नहीं न, लो बेड़े नहीं तो के बने। शिक्ष तो लो से और सतगुरु पारस से। समझ गया? बैठने तो कंचन बना देता, बल्कि पार्स तो अपना कंचन बनाता है, गुरु अपना बराबर बना लेता, अपने तो आगे ले जाता। संत में और पार्स में बड़ो अंतरो जाने, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। वो तो लोहा ने सोना बनावेगा, बड़ा गुरु अपना बराबर बना लेगा। और निस्वार दूसरा भला के लिए संत सतगुरु आता दुनिया में, अपना सब छोड़ के और जगह ने छोड़ के, सुख ने छोड़ के आता। यान के भी सुख ऐश लूटते मजे करते, उन्हें सोच लेना ये दरगाह तो नहीं आया, तुम ऐसे लूटने के लिए आया। दादू जी ने ऐसे लूटी, कबीर ने ऐसे लूटी, नानक ने ऐसे लूटी, किस किस की ऐसे बताओगे? ऐसे लूटने नहीं हो तो आऊं से जीवों का उद्धार करने के लिए। मेरा सतगुरु अरमान साहब उस झोपड़ी तो जूही तो बाहर नहीं लकड़ा, कोई ने कहा गामा में फिरना कुछ और बात है। वो गामा जूही में रहा, उठे पूछ गया, सब के बन गया। उनकी बड़ी दया थी अपार, मेरे को बचा गया, नहीं डेरे में तुम नहीं बैठ सकते थे। सोचो कई बार बताई होगी न कि मैं ये जमीन लेकर के न और मारमान साहब का नाम तो कर रहा था कि मैं मेरे सतगुरु का नाम तो जितनी ज्यादा उसका नाम तो करूंगा। मेरा सतगुरु कितना दयालु था। वो आया अणकण क्या करता है, माजी मैं इस तरह रजिस्ट्री बनवाऊं सी जमीन की कि अरमान आश्रम। हरे वाला मूर्ख में तना कद तक संभालता रहूंगा, तो मेरी एक भी नहीं समझ सकता बात ने। क्यों जी? अरे दुष्ट समझ मेरी बात, 3-4 खागड़ छुटवा रखे, तने दाग लगवा के ने तन्ने दाग लगवाया था। मैं उनको नहीं छोड़े, संत एक आता एक के लगता, तन उन खागड़ा दाग लगवा, खागड़ से नहीं तेरे ऊपर कब्जा करेंगे। खबा तो तन्ने करी डेरा मेरे नाम कर, मेरा नाम होती मुकदमा करेंगे, आके हमारा हक है। किते कित समझाऊ मूर्ख। मैंने कहा जी मैं तो इन बात पूछा है, कोई नहीं बोला तू नहीं पूछा, मैं कौन डूबन दू तने। उन्हें डूबन नहीं दिया ना। कितनी करड़ी बातें कही, तुम तो बूझता हूँ, बार बार क्या करते हो, किस तरह कितनी बातें कही। खबरदार से मैंने आइंदे साधन की बात पूछी से तो अपना काम करना, काम नहीं करा ठीक नहीं से, मैं कभी नहीं पूछी, डरिया करता था। भगवान देखकर क्या हाल है, मैं बिल्कुल जी आपकी दया से। उनकी बड़ी भारी दया थी, इसलिए सतगुरु की दया मेर होती है, फिर कसर कौन सी रहती है। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। मेरा सतगुरु दयाल था, वो आज के दिन आए थे संसार में जीवन लेने के लिए। मगर कौन पहचानता है? घर वाले ने पहचाना न, गाँव वाले ने पहचाना न, किसे नहीं पहचाना न। किरा के बोलिया करते थे, इसलिए बोलिया जो गांव का था, मैं भी इसी गांव का सू। घर का जोगी जोगनर, बाहर का जोगी सिद्ध। घर का यो मास्टरडा साम जाना सा, ये बातें करया करते। पर मैं उनका दौरे नजदीक का परे का था, तो उनकी बड़ी भारी दया थी। पिछाड़ा तो नहीं, मगर थोड़ा सा समझ गया उस सैन ने। पिछाड़ लेता तो क्या करना था, इसीलिए परे का गुरु फूल और नीड़े का गुरु आधा,
धोरे का गुरु गधा मन में आज लाजा धोरे गुरु पर 100 मरोड़ करे 100 डांट मार मने न्यू कही तने वो मेरा काम को नहीं करा मेरा उस नाट रूस जा तो हो जा पराड़ तक 10-12 महीने मिलन पावो पर ऐसे दर्शन हो गए बोला कट गए पाप मारे तो दर्शन हो गए और कटे जाते हैं। दोहरा था पाप किस तरह कटेंगे बताइए। गांव जमाई बगड़ गुरु और गलियारे का देव इन तीनों का आदर नहीं कहते सहदेव इन तीनों का आदर नहीं है ना ये तो परहेज ही अच्छे होते हैं। इरे पर्दा 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 और पर्दे ही में पर्दा के पर्दा 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 और पर्दे ही में पर्दा के पर्दे में पर्दा 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 क्या पर्दा और पर्दे में फिर पर्दा। मैं दयालबाग गया था एक बार तो एक सर पर एक गठड़ी धरिया एक जना सौदा ऊपर सौदा और सारा काम मुद्दा हंस पड़े। एक जना बोला ये मैं तो समझ गया बोला क्या समझाओ दूसरा करने लगा बोले वो गठड़ी ठाई जान ला रहा सर पर शर्म सौदा और सर का ऊपर गठड़ी यो भी एक सौदा से सौदा तो थारे सबके पास है पर मैं ये सत्संग नहीं करना था मैं तो सत्संग गृहस्थियों चला था तुम गृहस्थी सो भक्ति भाव का नहीं चलते हो पहले गृहस्थाश्रम को संभालो। अगर मैं बिरकत होकर के न शादी कराई न मैंने को औलाद पैदा करे न मैंने फिर भी मैं अगर ब्याज में डूब जाऊं फिर भी मैं अगर थारे घटिया पीछे ले की बर्तन लाग जाए फिर भी मैं तुम्हारे तक घटिया बातें करूँ तो मेरी गिरावट आओ के तुम कड़े तरोगे। इसीलिए सतगुरु तो पूर्ण पुरुष होता है पूर्ण होता है और पूर्ण ही आता है पूर्ण ही दुनिया में जाता है। उस पूर्ण को समझो पूर्ण से शब्द वो अधूरा नहीं हो सकता कभी भी पूर्ण से हो। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों क्या था मेरे महाराज आज के दिन आए थे आज के दिन चले गए अपनी सोना वर्गार सोना वर्गे चले गए। मैं क्या कहूँ कोई जुई का बैठा होगा कोई और बैठा विरोधी भी बैठा हो कोई न कोई उनकी महिमा तो मैं कर नहीं सकता न। विरोधी तो कह के महाराज फकीर चुन महाराज असम धामता आया सू और मैं कुल माल राज धामता असर में सच्चा संत हूँ क्या हो गया भाई। एक दिन उसका आगे भी उसके बारे में कोई कहने लग गया मैं बोला तेरा भला नहीं है मेरा तू कीड़े पड़ के मरेगा। क्यों कहने लग गया कि कितना ही बड़ा संत हो जब कोई लड़की साथ में रहने लग जाती है तो सबकी नजर एक सी तो नहीं होती न। मेरा सतगुरु पूर्ण था कि लड़की को पाया हाथ न लगाना और लड़की को धोरण न रखना गिरावट आ जाएगी। उसका पाठ करने वाली लड़की कह दिंदा कोई न कोई। इसीलिए तब मैं बताता हूँ तुम सत्संग अभ्यास करो अपने घरों में रहो प्रेमता रहो और शांति रहो कभी भी गलत काम मत होने दो। भजन करना चाहते हो तो अगर तुम भजन करना चाहते हो तो मेरा एक इशारा समझ लो। मैं अपना तजुर्बा बता दे एक दिन भी गिर गए तो एक भी न पीछे चली गई और एक दिन भी तो पूरे निमा के काम कर लिया तो तर जाओगे। भजन सुन पूछने की जरूरत नहीं आपका खुल जाएगा। कई शिकायत करते मेरा भजन नहीं खुलता मेरा सुमन नहीं बनता न। सुमन तो तुम बनाते नहीं न रहने देखो तुम भजन को याद करा ध्यान करया करो। जब ध्यान तुम्हारा पक्का हो गया तो दो ही चीज से मोक्ष में ले जाए शब्द और प्रकाश। शब्द और प्रकाश मोक्ष में ले जाने वाले से आप लोगों सीधी बात है तुम मरते वक्त गुरु का रूप आ जाता है ऊपर नरकों तो बच जाता है मगर मोक्ष में तो वो है जगह इसका शब्द खुल गया प्रकाश में चले गए वो फिर नहीं आएगा इस संसार में। मेरे पास एक दिन महाराज जी बैठे हुए थे और मेरे दिल में बात आई मैं कदे नहीं कि आज तेरा मुंह में क्यों करा गई। और बैठा था महाराज जी बैठे हुए थे मेरे पास दो बेबे से एक तो माता जी जो उसकी लड़की बेबे भगवती एक सरफी दयालबाग की सत्संग से भगवती व्यास तो नाम लेके आई थी। दोनों जनी बैठी मैंने यूं कह दिया मैं क्या ये सतगुरु का रूप दिखता है न ये तुम उरे छोड़ देगा। शब्द और प्रकाश के बिना उद्धार नहीं होगा कभी भी। क्यों अगर तुम सतगुरु से प्यार करोगे तो तुम शब्द और प्रकाश में नहीं जाओगे तो रह जाओगे तो अपनी हद लग जा सतलोक लग जाएगा। तब मैं सत्संग बताता हूँ जब तुम्हारी सुर सर्व में चलती है एकली सुरत कभी नहीं चल सकती न। सोचो में कहे तो क्या चलेगा चित्त। जब तक तो तुम्हारी चित्त की वृत्ति एकाग्र नहीं होंगी तो सुरत काम नहीं करेगी। सोचो में सत्संग की बातें कह रहा हूँ और चित्त क्या काम करता चित्त की वृत्ति एकाग्र करके चेतन शक्ति को क्या इकट्ठी करके न और निशाने पर लगाओ तीर। हमारे महाराज ने संतान ने बड़ी भारी दया करी से तुम फौजी हो कोई न कोई जब तुम घोड़ी लेके निशाना साधते हो
तो क्या लेते, दो खूंटी होती है बराबर में, एक होती है बीच में, माखी कहते हैं उसको। तो दोनों खूंटियों को छोड़ करके न उस माखी का निशाना लिया जाता, सीधा नाड़ पर जाता है। उस माखी का निशाना लेकर कहते मार गोली गुलझरी में, वो तार बीट से छठा केस और शब नेत्र से। और वो दोनों खूंटी कौन है, एड़ा नारी पिंगला नाड़ी, ये दोनों खूंटी हैं। और सुखमना व माखी है इस जगह पर। ये सुखमना जरिए ऊपर चढ़ना में अपनी बातें मेरी चांद मारी करिए जिद बताऊं सी आ जाएगी। एक जगह निशाना लगा के नाड़ पर सीधा निशाना लेगा, माखी सीधा निशाना ले जाएगी। और वह नाड़ सीधी से मांग भरते हैं, समझ गए। ये कई मांग पाड़ लेते, कई तिलक लकाड़ते लाल, तो ये सीधी नाड़ी से, वह सीधी नाड़ी रासुन धाम में ले जाए, वह सीधी नाड़ ये से माखी का निशाना लेना पड़ेगा। इसीलिए मार गोली गुलझरी में किस तार गीट में, और शब नेत्र का निशाना ये है लेने का। ये लिए तुम करते तो नहीं ना, मैं क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं। तो मेरा सत्संग चलता, मन कहा कि जो गुरु का रूप आ जाता आखिरी वक्त में, वो नरकों तो बच जाता है, 84 तो बच जाएगा, उसके कर्म कट जाएंगे, जन्म फेर लेना पड़ेगा। एक बार वो दोनों बहन कूद के बड़े बोले गलत बात ऐसी क्यों करा के महाराज बोले क्यों कहता ऐसी बात, क्या बात करा रही सी। कोई बात नहीं, मेरे पास दिन कोई किताब पढ़ रहा था इस वर्ष अंटाड़ा, उसमें आगे 100 साल पुस्तक थी, उसमें आगे के साहिब जी लिखता है कि आखिरी वक्त में गुरु का स्वरूप तुमने मोक्ष में नहीं ले जाएगा। साहिब जी चोटी के संत है, वो मन बता में निशान करवा दिया कि मेरी बात सिद्ध होगी। मैं बेबे ने कहने लगा ये देख, डालबाग के चोटी के गुरु है इसे सावण सिंह महाराज, साहिब जी महाराज, हजूर महाराज, शोभरलाल, तीनों एक दफा इकट्ठे संत हो ऐसे। देख मैं ये लिख रखा, आगे पास क्या कर बिचारी। इसीलिए मैं आप लोगों क्यों कही ये बातें कि बड़े बड़े ऋषि जो मरण लागे चोला छोड़ा, तो अंत मतासो मता उनकी सूरत उसमें समाई उठे चली गई। दूसरे में लोमस ऋषि की बातें कहता, लोमस ऋषि बड़ा भारी एक महात्मा होया से, पूरा होया से। और लोमस ऋषि ने श्राप दिया था राजा परीक्षित को, उसका गुरु के गल में सांप डाल लिया था। लोमस ऋषि ने शील वस्त्र दिया था उड़का, वो मैं सवेरे वर्णन कर रहा था, ये शील वस्त्र नहीं था कपड़ा, शील वस्त्र थारी शीलता होनी चाहिए। तो इसीलिए शील वस्त्र लोमस ऋषि। तो लोमस ऋषि अपने पिता तक पूछता, माना श्यामा को उसका पिता था उससे, कि घटरामाण माते पिताजी के हाँ मोक्ष बताओ किस तरह होगी, किस तरह बताए। जैसे मेरी 3 बातें बताऊंगा, सबके वह बात हजूर महाराज ने कबीर साहब के पास महाराज धर्मदास ने पूछी, और वह बात हजूर महाराज ने स्वामी जी तक पूछी। ये कहते हैं कि राधा स्वामी नाम प्रगट हजूर महाराज ने कराया, स्वामी जी ने प्रगट कराया। हजूर महाराज का तो नाम लिया, अपने बेटे की बड़ाई करवाई से। तुम आपने को किस तरह कराया, मेरे पास प्रमाण है, कोशा प्रमाण से कि सार बचन स्वामी जी महाराज का से मानोगे। और सार बचन में लिखा राधा स्वामी गाय की जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम हमने अपने धर ले। और ये सार में राज स्वरा धुन उठी ये से, सुर सुहागण मिली पिए से धुनातम बना दिया। और ये सार वचन में आता है, सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दर्शारा, तिसके आगे राधा स्वामी निज रूप हमारा। और ये भी स्वामी जी कहता कि सतलोक सब नीच निचानी, वह मेरे प्यारे राधा स्वामी, अलख अगम अनामी, वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। ये स्वामी जी की वाणी से। अब बताइए, इसीलिए हजूर महाराज अपने प्यारे शिष्य का नाम करा, किस तरह करा, उन्हें नाम प्रकट करवा लिया। वो किस तरह करवाया कि उनका द्वारा सेवा करी 21 साल तक, 21 साल तक सेवा करी। कितनी सेवा करी, न कोई कर सकता न करी किसी ने, ये लिए नाग कर सकता, इतनी सेवा करी, कोई कुछ भी कहो। इतनी सेवा में हजूर महाराज स्वामी जी खुश हो गए। शालग्राम क्या चाहिए, किस तरह चाहिए, उन्होंने बात कही, बोला इस तरह से। मन का आवाज आती है, आप एकदा ठीक तू सन नाम न मैं भी प्रकट करना आया था। कबीर साहब भी प्रकट आई, दो कह के रह गए, इसलिए भाई तेरा तो प्रकट करवाना चाहिए। क्यों करावना, तू गुरुमुख से। अब ये सार वचन का लेख है, तू गुरुमुख कर, गुरुमुख हो स्वाग पंथ चलाई। सार वचन किसी का नाम नहीं लिखा, कितने भी किसी का भी नाम हो तो बताइए सार वचन में। मेरा जब अरमान साहब ने अरमान सागर लिखा, इनका किसी का नाम कौन लिखा ने, मेरा नाम से बस इतना मैं लिख दिया और आशीर्वाद। मन का इनके नाम नहीं लिखे। फिर मेरे डांट मारी, तुम बेकूफ से, तू घटिया से, तने क्या पता, तन्ने ते दाग लगवाए, मैं कौन रहने जो, मैं इनका नाम लिख दिया तो तेरे खसम हो जाएंगे।
इले किसी का भी नाम हो तो शालिग्राम तक फालतू बता दे। इले गुरुमुख होता है ना, गुरुमुखी होता है तो न क्या करया, मैं किसकी बातें कर रहा था थारा आगे? ना ना, लोमश ऋषि की बात थी। तो लोमश ऋषि अपने पाप ने कहना पिताजी के हाँ ब्राह्मण था। लोमश ऋषि वो भी क्या पिताजी के हाँ कि मेरे पर दया कर। बोला बोल बेटा कि मैंने वो नाम बताए तो मुक्ति हो जाए, वो मार्ग बता। बोला बेटा मूर्ति पूजा तो मुक्ति हो जाए। बोला कई 1000 बार पूजा में पत्थर बनिया, नोट करो और मेरे को ऊपर कोई बिलम नहीं लगाना। तुलसी साहब की गेटी पकड़ो जाके, लोम से ऋषि का वचन से हर किसी ग्रंथ का सो के शास्त्र का। बोला मैं कई बार करी मूर्ति में पत्थर बनिया। बोला बेटा बताओ कि गंगा में स्नान करने मुक्ति हो जाती है। बोला कई बार करया मगरमच्छ बनिया। जहां आसार वहीं बासा है, तो थारे शास्त्र मानते हैं कि जहां आसार वहीं बासा। बोला पिताजी मुक्ति बताओ। कहने लगा बेटा मुक्ति तो गैस का बर्तन से। बोला कई वर्ष करया माखी बनिया। मुक्ति बताओ। अपने बाप ने कहा बोला बेटा ब्राह्मण को भोजन जमा दे तो मुक्ति हो जाए ब्राह्मण को। बोला ना ब्राह्मण ने गऊ दे दे मुक्ति हो जाए। बोला राजा नरक ने दे केरलिया बनिया। और मेरे याद है से गऊ देने तक के बकरी का जल मिलता है, बिच्छू बताया बेरा ने, बिच्छू बने से ब्राह्मण भोजन जमा होते हैं, उन्हें सारी बातें होते हैं, बकरी बिच्छू बताया। तो बोला मुक्ति बता। बोला बेटा तुलसी पर एक दीवा ला दो, कोटि यज्ञ उजरा फल होता। बोला मैंने 3000 वर्ष 300 वर्ष लाया, मत के दरखत की जूनी मिली मैंने। बोला बेटा पीपल पूजने तो मुक्ति मिलती है। बोला महाराज कई वर्ष पूजा था, कान खजूरा बने उसकी जड़ में रहा। अब कितनी बोझ हो गए केरा के यार के नहीं ने। गैस का वर्त मिट्टी पाक का बांदर बना, फलाने का भैंस बना, उसमें झोटा बना, उसमें खागड़ बना, केरा कितने बताए इसे। आखिर सब पूछ रहे बोला पिताजी तुम महात्मा सच्ची बात है मुक्ति कहाँ है? उन्होंने बताया बेटा मुक्ति तो संता के पास में से है, कोई इस बात को काटने वाला। मैं मेरे घर पर आने के रोब नहीं हूँ, ये मकान थारा है, मैं भी थारा हूँ। पर मैंने तजर्बा आ गया, इन बातों का पता लग गया कि राधा स्वामी नाम का बगैर मोक्ष नहीं हो सकती कभी भी। सतलोक तो नीचे जितने नाम सब काल और माया के से, और मंजिल का बिना सारे काया काल के तो मंजिल का भेद नहीं सतो। इसलिए मुक्ति राधा स्वामी नाम तो होगी। राधा स्वामी नाम वो है जो मंजिलों का तरतीवार पता लग जाए। इसीलिए राधा स्वामी नाम गा के जन्म सफल कर ले। ये नाम निज नाम है, मन अपना धन्य मुक्ति इस तरह से। और कोई बोलना चाहे बोला अगर ये करने तो मुक्ति हो तो राजा बलि तो पताल में भेज दिया। अगर गऊ का दान करने मुक्ति हो तो देखिए राजा नरकी के दशा केरलिया बढ़िया। कद की बात सर कदान की द्वापर त्रेता की बात होगी, द्वापर में कृष्ण अवतार में उद्धार करवाया उसका। के बात बुझोगे बताइए। अगर ये पूछो कि हम तप करने मुक्ति हो ना, जड़ भरत कितना बड़ा महात्मा था, सबके थराण लग गया था, राछड़ भक्ति करी मर के बनिया वो हिरण बनिया। अपने कर्म का भोग सब ने भोगना पड़ेगा। भागवत में लिखा है इन बातों का कि रामचंद्र जी ने भोग्या। पहले रामचंद्र जी था और बाली का तीर मारा राम ने, बाली का तीर मारा। बाली तो दूसरा बालिया भील बनिया और रामचंद्र जी कृष्ण बनिया। और लक्ष्मण था वो के बने हलधर बनिया ने। और ये काम बनिया उनका पाचा की वह सीता थी, वह थी वह राधा जी बन गई। इसलिए मैं आप लोगों बता अपने कर्म का भोग भमत तुम्हारे ग्रंथों का हवाला दे की बातें बताता हूँ। जिनके गंदे विचारों में बैठो तो गिर जाओगे। इसीलिए महात्मा कहते अच्छी जगह बैठो, अच्छी ठोड़ बैठो। दुष्ट संग न दिए विधाता ताते भलकर नर की भाषा। घटिया ठोड़ बैठे गिर जाते हो। इसलिए 3 लोग की बातें करते हो। मैं कल शाम को कोई सवेरे सत्संग में थी। ये तो 3 गुणों की भक्ति है, खुद भी बिगड़ गए। पद्म पुराण तो मेरी लिखी नहीं है न, पद्म पुराण तो ये ऋषि की लिखी हुई है। जब उस ऋषि ने ये भी लिख दिया, शिव जी की भी इसी तिसी बता दी, ब्रह्मा की बता दी, विष्णु की बता दी पद्म पुराण में, और सूरत खंड में बताई से। ब्रह्मा का 6ठा अध्याय 6ठा हिस्सा बताया, उसका 7वां बताया विष्णु का। इस तरह नंबर भी बताए से। मेरी याद आ जाते कभी भूल जाता हूँ। सबके बता दिए, कितनी भूडी भूडी बताई से तेरे पढ़े हुए से। इसलिए बता तुम कौन से खेत की मूड़ी छो। अगर तुम बचना चाहते हो, जब बचना चाहो कालते तो 2 बात मेरी हृदय में धर लो। कौन सी से? दोनों वक्त ध्यान में बैठा करो। एक
दूसरी बात कौन सी है कि कटु वचन मत बोलो पीछे, बस कटु वचन मत बोल तो राम मिलेंगे, अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे। कटुबाणी नाड़े का जतीर, हाथ का सखी, मुंह का फूड़ा, चूड़े का चूड़ा। इसलिए कभी भी दो बात दोनों व्यक्ति ध्यान में बैठो, कटु वचन मत बोलो। पर बस की बात को नहीं, जब काल महाराज चक्कर देता है तो बड़े बड़े तो बुलवा लेता है, मेरे तो बुलवा लेता है। उस वक्त को धोर कहानियां क्या करते हो तो कोई बच जाना बचे नहीं। इसलिए मैं बात तो बहुत बनाई से बहुत कया, पर तो ये सुना बात बनाई जग ठगर मन परमो जाना, कबीरा ये मन ले गया 184 में। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लगार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहनी मीठी खान सिर करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी करे तो बिस्का अमृत हो। मगर दो बात और सुन ले, ये नहीं तो और बता दू कौन सी। कबीर महाराज कहते कबीर कह कमाल से दो बातें सुन ले कि साहिब की बंदगिर के भूखे न कुछ दे। बोलो कसर छोड़ दी के कबीर साहब बड़े पूर्ण पुरुष थे, सब की चूंद खोल दी एक दो में के लेने पर इनाम और देने को दान, तैरने को अधीनता, डूबन को अभिमान। या एक दुआ और कह दिया, कसर तो नहीं छोड़ी, दो दो एक तीसरा के कैसे तीसरा में कथी तोड़ी कर जे के इतनी बाणी मरची जितना बाड़ू रेत, इस पापी जीव का एक नाव हेत क्यों कर को नहीं आई। कहता है कि कबीर आदि साखी, मेरी आदि साखी काफी से। कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान के किरोड़ ग्रंथ करके मान ले मेरी आदि साखी। दो आशय हो, कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान। अगले ने याद कर लो कि नाम सत्तर जब झूठ है सुर शब्द पहचान, के नाम तो सत्सर जब झूठा सुर शब्द पहचान। याले बेड़ा पार हो गया। करो जितो ना करो थारी मर्जी से, चाहे सारे तुम्बे बजाओ चाहे सारे बैठे रहो, मेरी पराल बदैसी सतगुरु के पास में लेगी। समझ गया ना, सतगुरु की बड़ी दया। कल मैं शाम को उड़ गया था, कोई बात चली, उस सत्संग तो मैंने करवा दिया था, उसका उनके पर्सन करे थे कई, मैंने एक पर्सन बता दिया। मैंने कहने लगे क्या आप ये बात कहते हैं गुरु हाथ नहीं दे तेने बेड़ा पार नहीं हो। महा बिल्कुल मेरी बात झूठी नहीं होगी ना, गुरु सिर पर हाथ नहीं देने बेड़ा पार नहीं हो। तो बोला राम भगवान के सब के सिर पर हाथ धरे से इनका बेड़ा पार हो। ला मैं किसका होया, कोई खड़ा होकर पर्सन हो तो बोल दो, बता दो भगवान हाथ किसके ऊपर धरिया उसका बेड़ा पार हुआ से। किसी का नाम ले दो, नरसी का भात भरने का लिए चाले हाथ धरिया सिर पर, कबीर का, दादू का, पलटू का, रैदास का, नरसी का, धन्ने का, किस किस का कहोगे। वो मेरे को कहने लगा तेरे सिर पर हाथ धरा। बिल्कुल मैं जिद्दे तो कहूँ से यह बात है कि सतगुरु हाथ धरता है और मैं महापुरुषों की साख लेके बोलिया करूँ सु। किसी ने स्वामी जी ने हजूर मार नहीं कहा गुरु धरिया शीश पर सारे कर्म कट गए। बाबा सावन सिंह सारी दुनिया रिसाला लकड़िया करे से, उसमें लिखा से सतगुरु हाथ नहीं धरे इसका बाप भी इसका उद्धार नहीं कर सकता। इतनी करड़ी बात है क्यों कि गुरु नानक साहब क्या हवाला दिया से। नानक साहब उठा गया, पंजा हाथ लगा के पार थम दिया, उठा गया, उड़ जाए हाथ लगा कोड़ी का कोट दूर कर दिया, उठा गया उस जगह पर ये करया कि आमों के इनके आको दुनिया के आम बाजी हाथ लगा के न घनी बातें बताई से। कहाँ लगा के थे अल्लाह त्यारी से राम ने, और कोई परवान हो थारा पा लिया हो, मेरा भी नक्शा ढीला हो जाएगा, मैं समझाऊंगा भी ने काट दी बात। एक दिन मैंने बोला मैं भाई स्त्री जाति में बड़ा भारी प्यार से, जिसका पति मर जाए अपने पति के लिए कुएं बावड़ी तालाब बनाते। मानस ने किसी ने अपनी स्त्री के लिए कुछ नहीं बनाया ना। बता दे कोई बनाऊंगा, तेरी स्त्री उसका पति गुजर जाए अपने पति की यादगार बनावेगी और पुण्य करेगी उसके लिए खूब। बड़ मानस अपनी धर्म पत्नी लिए नहीं करता न करया कि मैं। इसे मैंने एक जना बोला क्यों नहीं करया ने, मानस करते मैं किसने करया। बोला जुम्मा मस्जिद बना रखी, उतना ताजमहल बना रखा, वो अपनी धर्मपत्नी नाम तो बना चौखा मेरा नक्शा ढीला हो गया। मैंने मेरा अपने एक तो बनाया ये पाचा मैंने कहे मैं ताजमहल क्या जकरा ना करियो ने और बता को इनको। इसीलिए दो बातें हूं से, हे माताओ तुम मेरी माँ सो बहन सो, जिसमें दो बातें से उनको मैं अपना सिर झुकाता हूँ। और दो बातानी माता सीता से, दो बातानी माता अनसुईया से, और दो बातानी माता नर्मदा से। वह दो बात नहीं हो तो अपनी धारण कर लो। वो दो बात कौन सी, दो छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, जारी छोड़ दो। तुम तो माता अनसुईया सो, तुम तो माता सीता सो, किसका नाम लोग बताइए, आगे और भी बता दूंगा। दो बात अगर दोष में ऐब है तो थारी मर्जी कुछ भी करवा डाकण से। और दो ये गुण से चोरी नहीं कर दी, जारी नहीं करती ने,
एक नारी सदा जती एक टेम खाओ सदा बरती, तो इसलिए स्त्री के लिए भी एक के बात से दोनों बराबर से ये अपने घरों फिर परमात्मा में भक्ति कर सकते हो, फिर तुम्हारा विश्वास भी होगा, श्रद्धा भी होगी और सतगुरु की भक्ति भी कर लो और काम भी बन जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं, क्या टाइम हो गया, 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया, मैं देख तो पहले आया था, फिर भी कोई बात बताऊं था रह गया तो मैं कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक शब्द सुना दूंगा फिर पाछे बताऊंगा। शब्द तो टेम का और वक्त का हो से समझ गए ना। उसका मेरे महाराज ने मेरे नाम तो 3-4 शब्द लिखे, 3-4 शब्द। अब तारा 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 मैं आपको सच्चाई मन निशान करा एक किताब से देख महर्षि शोभर लाल की, उस किताब का मैं कोई भी शब्द रच रहेगा, तारा तू मेरा प्यारा, तारा 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 तू मेरा प्यारा, तारा तू जब बहुत से न्यारा, तारा तेरा मैंने ले लिया सारा, ये डाल के शब्द आते। बताइए उसने के कहूँ के नहीं कहूँ। मार्टन दिखाई मैं देख इसमें केस है, बोले या था कमाल कर दिया इसमें सारी बात तो इस शब्द से मैंने छपवा दिया शोभर लाल की वाणी से। फिर मैं देखा उस शिव सागर में वहां उठा जा रहा था कनेडा, उठा भी कई शब्दों आया ये ना। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये ही नाम निज नाम है मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके सोवा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बिन बजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी मैल संवारी।
सुरत होए अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत होए अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। पीले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। पीले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। पीले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने, मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।